नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं नवम वर्ग के एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को। और इसमें पहले हम देखेंगे कि सारे फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं और तब जा करके उन पर एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। तो आइडेंटिटीज का पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज से पहले हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है और फिर आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको बोला जाता है कि x प्लस वन इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि x प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पर 8 लिखा गया है और आप जब सोल्यूशन करते हो तो 8 माइनस वन और x की वैल्यू आपकी 7 आती है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि हम लोग x प्लस वन इज इक्वल टू 8 को LHS में लिख रहे हैं और इस तरफ RHS में लिख रहे हैं। और जिस भी स्टेटमेंट को LHS एवं RHS के टर्म्स में क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ अपने वैल्यू 7 से सेटिस्फाइड होगा। क्लियर है ना? तो उसको हम लोग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इक्वेशन मतलब कि वैसी वैल्यू जो इसको इक्वेट करा देगी। तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर इक्वेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब कि भैया अगर यहाँ पर x प्लस वन इज इक्वल टू 8 है तो यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ 7 रखेंगे तब भी क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड करेगा, वरना नहीं करेगा। अब जैसे यहां पर अगर हम लिखते हैं 2x माइनस वन इज इक्वल टू 9, देन 2x इज इक्वल टू यहाँ पर 10, माइनस हो जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है 10/2। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर क्या आती है 5 आती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक इक्वेशन है जो सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसको LHS एवं RHS के टर्म्स में क्या किया जाए, लिखा जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने वैल्यू से सेटिस्फाइड होता है, मतलब संतुष्ट होता है, तो बोलेंगे कि वो इक्वेशन है। बट अगर हम लोग यहाँ पर ये काम करते हैं कि लिखते हैं यहाँ पर a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, ये आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, और इसकी पूरी जो है डिटेलाइज करके पढ़ेंगे कि सारी चीजें आती कैसी है। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ बच्चे उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला जो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अब कुछ भी मान रख दीजिए, a की वैल्यू मान लें 3 रख देते हैं, b की वैल्यू यहाँ पर 4 रख देते हैं, तभी भी LHS RHS के बराबर आएगा। अगर यहाँ पर a की वैल्यू 5 रख दे, b की वैल्यू यहाँ पर 6 रख दें, तभी भी LHS RHS के बराबर आएगा। a की वैल्यू यहाँ पर 100 रख दे और v की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं 6 ही रख दे, तभी भी LHS RHS के बराबर आएगा। तो ये क्या देखा जा रहा है कि ये भी LHS एवं RHS के ही टर्म्स में लिखा गया है, बट ये किसी भी वैल्यू, किसी भी अलग अलग a और v की वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे, आइडेंटिटी के नाम से जानेंगे। मतलब इसको भैया सर्व समीकाएं के नाम से जानेंगे या सर्व समीका बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो किसी भी मान से संतुष्ट हो उसको क्या कहते हैं, सर्व समीका। तो आप बोलेंगे कि ये भी तो इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। नहीं, यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 7 रखोगे तभी सेटिस्फाइड होगा, वरना 6 रखोगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, 7 दे देगा, इधर 9 रखोगे तो 10 दे देगा, 100 रखोगे तो 101 दे देगा। लेकिन यहाँ पर a और v की वैल्यू कुछ भी रखिए सेटिस्फाइड करेगा। तो जो किसी भी वैल्यू सेटिस्फाइड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्व समीका के नाम से जानते हैं। लेट्स बिगिन। अब हम लोग एक एक करके सारे सर्व समीकाओं को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है इनकी आती है वैल्यूज। तो देखो यहां पर ना सबसे पहले हम लोग को एक चीज समझनी होगी, और वो क्या समझना होगा, यहां पर अगर a टू दी पावर n लिखा रहता है कभी, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं, चल रहा है ना कैमरा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। अगर यहाँ पर a की वैल्यू अगर आप यहाँ पर n लिखते हैं तो a में ही a से कितना टाइम्स आप मल्टीप्लाई कराओगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 2 का पावर 3 लिख दिया, तो 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, सॉरी 2, मतलब 2 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करते, बचपन से पढ़ते आ रहे भैया। 2 2 जा 4, 2 जा यहाँ पर क्या होता है जी, 8 हो जाता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 12 का पावर 3 लिख दिया, तो आप क्या करोगे, 12 गुन्ने 12 गुन्ने 12 कराओगे, तो आप इसको कराओगे तो कुल मिलाकर के 1278 ऐसे करके आएगा। शायद वो मल्टीप्लीकेशन गलत हो सकता है, लेकिन गलत नहीं है। तो इस तरीके से ये हम लोगों के पास ये चीजें क्या करती है, आते रहती हैं। अब अगला सवाल है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर है, इसको WHOLE होल पढ़ते हैं, होल मतलब पूरा, ठीक है ना, हिंदी बोला जाए तो a प्लस बी का पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि आप a प्लस बी में ही a प्लस बी से 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है।
अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि a प्लस बी का पावर 3 है, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी गुन्ने a प्लस बी गुन्ने a प्लस बी। ये तो सिर्फ एक इसका प्रसारित करने का क्या किया जा रहा है, यहाँ पर तरीका दिखाया जा रहा है। अब हम लोग एक एक आइडेंटिटीज पर बात करेंगे। तो नवम वर्ग में जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उसको आज पूरा क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और हो सके टाइम मिलता है तो इस पर क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो पहले देख तो लेते हैं भैया कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज है। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे और जितनी भी आएगा सब उधर फॉर्मूला लिखते चले जाएंगे। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। अब यहां पर क्या देखते हैं कि हमारे पास है a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। कहने का मतलब भैया यहाँ पर a प्लस बी में ही a प्लस बी से 2 बार मल्टीप्लाई। अब तो पता है सबको ये a लेकर के a प्लस बी में, और फिर यहाँ पर प्लस बी लेकर के a प्लस बी में मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब इनका इनसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर, फिर इनका इससे तो ए बी, फिर इनका इससे तो ये फिर ए बी, और यहाँ पर क्या होगा बाबू, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो अपना ए स्क्वायर है, ए बी कितना ठो ए बी है जी यहाँ पर 2ab, और प्लस यहाँ पर बाबू बी स्क्वायर। एग्जैक्टली हम लोग को क्या मिल चुका है कि a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये पहला हो गया हम लोग का, ठीक है। सेकेंड वन में चलते हैं हम लोग। तो सेकेंड नंबर में क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दिख रहा है ना उसमें सब अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो भैया a माइनस बी करके 2 बार कर लेंगे। अब ये वाला a उठा करके क्या करते हैं, इस a माइनस बी में मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो ये लेकर के, अब इसकी बारी है, माइनस बी लेकर के a माइनस बी में मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, इसमें इसका माइनस ए बी, फिर यहाँ पर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी कितना हुआ, समझ में नहीं है यार? अच्छा कोई बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है ना। और प्लस बी स्क्वायर, देखना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि इसको मैं 2 टाइम्स लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, a माइनस बी। तो सबसे पहले ये वाला जब बोलेगा मेरा ना इन दोनों से झगड़ा है, मैं क्या किया, a लेकर के a माइनस बी से मल्टीप्लाई कराया। फिर ये माइनस बी बोलेगा मेरा भी इन लोगों से झगड़ा है। क्लियर है? जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बाबू, अंजलि है, और यहाँ पर क्या है, अमन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नेहा है, और यहाँ पर आपका राहुल लिखा हुआ है। क्लियर है? अब देखो पहले तो इन दोनों में झगड़ा हो गया। अंजलि बोलेगी कि पहले मैं इन दोनों से निपट लेती हूँ। अंजलि क्या करती है, यहाँ पर ये जाएगी किनसे लड़ने के लिए, नेहा प्लस राहुल से लड़ने के लिए जाएगी। हो गया इसका काम। अब ये भैया प्लस अमन जाएंगे, अपने सिंबल के साथ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। और अमन जाएंगे और फिर क्या बोलेंगे कि मैं ना भी नेहा और राहुल से क्या करने वाला हूँ, लड़ने वाला हूँ। अब अंजलि यहाँ दरवाजा तोड़ेगी और पहले मुलाकात होगी अंजलि इंटू नेहा। क्लियर है? फिर अंजलि किससे लड़ेगी, राहुल से। लड़ने के बाद ना अगर दोस्ती भी कर सकती है ना। और यहाँ पर क्या होगा बाबू, अमन इंटू नेहा और फिर अमन इंटू राहुल। तो यहाँ पर ये रही अंजलि, ये रहा अमन, फिर ये नेहा और ये रही राहुल। अगर अंजलि, नेहा, राहुल और अमन देख रहे होंगे तो सोचिए आपके कारण कुछ मैथ आ रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक है आप लोग। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस ऐसे हो गया। चलिए इनका नाम हम लिखते हैं और मिटाते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या बाबू, बी स्क्वायर। 2 फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं और कैसा है ये भी पता चल गया। यहाँ तक पूरा फ्रेम में दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देख रहे हैं बाबू कि यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर क्या है, a माइनस बी है। वही दोस्ती वही प्यार फिर से यहाँ पर, ठीक है ना। क्या करेगा, ये a लेकर के a माइनस बी में मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस b लेकर के a माइनस बी में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या होगा, a में a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा जी, a स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ए बी, और यहाँ पर बाबू प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? जितना आया उतना गया। क्लियर है? तो क्या मिल गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रही हमारे पास तीसरी आइडेंटिटीज हमारे हाथ में,
ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया इसने तो पूरा का पूरा अलजेब्रा ही बताने भर लग गया ना। हाँ ये वाला नहीं दिख रहा इसमें। हाँ। वहां पर मेरा फेस आने से क्या मतलब, यहाँ पर पूरा दिख रहा है ना ऐसे। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर चलेंगे अगले आइडेंटिटीज की ओर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि x प्लस ए है और यहाँ पर क्या है बाबू, x प्लस बी है। देखो ये x, ठीक है ना, x प्लस बी से मिला। ये बोलेगा अब मेरी बारी। यहाँ पर ये भैया क्या करेंगे, a जो है वो x प्लस बी से मिलेंगे, दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इस x में इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और यहाँ पर बाबू ए एक्स प्लस ए बी। एनी डाउट, शुड बी नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में एक्स है, एक्स से परेशान है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया जी, b प्लस ए और यहाँ पर ए बी। थोड़ा अच्छे तरीके से अरेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओ भैया ये तो हम लोग को समझ में आ गया क्या, कि अगर हमारे पास x प्लस ए है, क्लियर है, फिर जाकर के x प्लस बी है तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चलिए अब ये तो हमारा चौथा नंबर आइडेंटिटीज था। तीसरे नंबर आइडेंटिटीज में चलते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी टू दी होल क्यूब। क्लियर, मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूं, a प्लस बी और a प्लस बी। क्लियर, इन दोनों a प्लस बी का कितना आया पता है ना आपको, a प्लस बी, और इन दोनों a प्लस बी और a प्लस बी का आया हमारा कितना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ भैया यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना बाबू, बी स्क्वायर। अब ये वाला ए लेकर के, इस ए को लेकर के इन सबसे मुलाकात कराएंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बाबू, बी स्क्वायर। फिर बोलेगा बी, अब मेरी बारी है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं जेनविन, तो यहां पर a की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, एक एक करके, ठीक है। फिर यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, a स्क्वायर बी, फिर ये b में 2ab से मल्टीप्लाई तो 2ab स्क्वायर, और यहां पर क्या मिला बाबू, b क्यूब। मैं थोड़ा यहां कर ले रहा हूं तो देखना, बड़े बड़े पावर वाले को ऐसे ही आगे ले लेते हैं हम लोग, a क्यूब, तो ये हो गया। यहां पर एक बड़ा पावर है, क्या है बाबू, बी क्यूब। अच्छा 2a स्क्वायर बी है और यहां पर एक a स्क्वायर बी है, तो यहां पर 2 गो, यहां पर 1 गो, कुल कितना गो, 3a स्क्वायर बी। तो ये इन दोनों का भी हमने निपटा लिया। और यहां पर 2ab स्क्वायर फिर 2ab स्क्वायर, तो कितना हो गया बाबू, 3ab स्क्वायर। तो ये भी हो सकता है फॉर्मूला हमारा क्या, कि a प्लस बी टू दी होल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अब मेरा मन किया कि यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पर a है तो a भी कॉमन ले लिए और b है तो b भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा जी, a प्लस b बचा, और यहाँ पर हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग स्क्रीनशॉट क्या करते हैं ले लीजिएगा, ताकि यह वीडियो को रोक करके पॉज करके आप उसको उतार भी सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे कहां पर, आगे की ओर, और तो मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। और नहीं हो जाता है, मैं बता दे रहा हूं कैसे होगा। ठीक है, आ गया, इसका फोटो भी ले लिए, चला जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, हम यहां पर रफ करते हैं और आगे फॉर्मूले पर चलते हैं। मैं इसको भी थोड़ा रफ कर देता हूं, क्योंकि मेरे जितने फॉर्मूले बन रहे हैं, मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आ गया, फिर यहाँ पर 4 आ गया, फिर यहाँ पर क्या आ गया बाबू, 5 आ गया।
तो इन सभी को क्या करते हैं यहाँ पर लिख लिए। अब बात करते हैं किसकी, यहाँ पर भैया हमारे पास ना a माइनस बी का होल क्यूब है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और कितना बाबू a माइनस बी है, और ये a माइनस बी हमें क्या देखने को मिल रहा है जी, ठीक है ना। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये ए लेकर के इन सब में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस बी लेकर के ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब बिना समय गंवाए यहाँ पर काम पर लग जाते हैं। मैं स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर a में a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा a क्यूब, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कराए तो बाबू 2ab स्क्वायर, और फिर बाबू यहाँ पर 2a स्क्वायर भी, सॉरी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ab स्क्वायर। ये देखिए माइनस b में a स्क्वायर से कराएं तो कितना मिला a स्क्वायर भी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, b लेकर के 2ab से करा रहे हैं तो 2ab स्क्वायर, हाँ, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस बी क्यूब। देख रहा है यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है a क्यूब, और ये क्या है बाबू हमारे पास माइनस बी क्यूब, माइनस 2a स्क्वायर बी, और यहाँ पर अच्छा एक मिनट, माइनस 2a स्क्वायर बी और यहाँ पर एक a स्क्वायर बी है, तो कितना मिल गया हम लोग को माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर मिला। तो हम लोग का ये 6 नंबर पर आ गया a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है 3a स्क्वायर बी और फिर बाबू 3ab स्क्वायर। अब इम्प्लीमेंट करेंगे, अब सभी पर क्या करेंगे क्वेश्चंस देखेंगे कि उसको रखा कैसे जाता है, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। देखना सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो पहला फॉर्मूला हम लोग को मिला, पहली आइडेंटिटीज मिली, वो क्या मिली a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या है बाबू b स्क्वायर। इस पर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, और जब हम लोग इस पर क्या करेंगे क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ पर जो है सारी चीजें समझ में आएगी। देखो पहले नंबर पर जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सेकेंड नंबर पर मैंने लिख दिया 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, या मैं यहाँ पर 7x कर दे रहा हूँ। थर्ड नंबर पर क्या कर दे रहा हूँ बाबू x बाई 2 प्लस y बाई 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फोर्थ नंबर थोड़ा डेंजरस कर देता हूँ x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक एक करके इंप्लीमेंट करूंगा, हर प्रकार का मैंने क्वेश्चंस दे रखा है और देखते हैं। देखो मैं इसको a मान लूंगा और इसको मैं 2 मान लूंगा, सॉरी b मान लूंगा, क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, मैं भैया इसको a और इसको b मान लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, सही है, ये कंपनी की तरफ से 2 आ रहा है, फिर यहाँ पर क्या है जी a है, और फिर क्या है बाबू b है, और फिर जी b का स्क्वायर। देखो 3 3 जा 9x स्क्वायर, यहाँ पर 2 3 जा 6xy, और यहाँ पर बाबू y स्क्वायर, ऐसे भी ये हो जाएगा। अब इस पर चलते हैं, थर्ड नंबर वाले में क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, ये a का काम करेगा, ये b का a स्क्वायर, फिर बाबू 2, फिर यहाँ पर a और फिर जी b और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देखते हैं ऊपर ऊपर, यहाँ पर x स्क्वायर बाई 4, 2 से एक 2 कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पर एक्स वाई बाई 2 हो गया, और यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई 49 आ गया। इनसे डर लग रहा होगा। देखो 4 नंबर में क्या देख रहे हैं, कोई भी मिल गया ना उसको छोड़ते नहीं है, उसी पर लपेट देंगे। देखना ए स्क्वायर, क्लियर है ना, फिर बाबू 2a और यहाँ पर जी b, क्लियर है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y क्यू का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर x टू द पावर 4 प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर y क्यूब, और यहाँ पर 2 2 जा 4y टू द पावर 6, क्लियर है। अच्छा तो चलिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और या वीडियो को पॉज करके हम लोग उसको क्या करेंगे उतार लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें।
कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, यहां पर -3x प्लस 5y का होल स्क्वायर है नंबर एक, यहां पर क्या कर दे रहा है 2 नंबर में कि -3x और -7y का होल स्क्वायर आ गया, ऐसा तो हम देखे ही नहीं। और यहां पर मैं थर्ड नंबर में क्या कर दे रहा हूं 0.2x माइनस 0.3y का होल स्क्वायर। अगर रेयर केस में आपको ये माइनस वाला फॉर्मूला ना भी याद हो तो चल जाएगा, माइनस वाले को भूल जाओ, नेगेटिव के चक्कर में तो लगते ही नहीं एकदम से, आपको सिर्फ प्लस वाले को ही फॉलो करना है, क्योंकि आपको तो नहीं बताया गया है -a+b का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी नहीं बताया गया है, आपको तो सिर्फ a+b बताया गया है, तो क्या अलग अलग फॉर्मूला बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, जेन्युइन मेथड का भी यूज नहीं करेंगे। फिर से वही दोस्ती वही प्यार यहां पर भी रहेगा, क्या रहेगा जी a स्क्वायर, समझ में आ रहा ना बाबू, a स्क्वायर प्लस 2a और यहां पर बाबू b और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना, सबको उसी में लपेट देंगे, क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2 3 6 5 कितना हो गया जी 30xy, क्लियर है, और यहां पर बाबू 25y स्क्वायर, क्लियर है ना भाई। हम लोग इसको देखेंगे, अगर यहां पर लिखा हुआ है यह क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a और कितना बाबू b और प्लस कितना हो गया जी b स्क्वायर। देखो ध्यान क्या देना ना, a में पूरा माइनस है, b में भी पूरा माइनस उठा लेंगे, क्लियर, इन्हें छोड़ नहीं देता है, चलो जाओ भाई तुमको क्या मतलब नहीं। देखिए यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 2 3 6 7 42xy माइनस माइनस प्लस कर गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया 49y स्क्वायर। और देखो इसका एक बहुत अच्छी बात है कि अगर यहाँ पर 3x प्लस 7y का भी होल स्क्वायर कराते तो इतना ही आता। तो अगर ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए कि 9x स्क्वायर प्लस 42xy प्लस 49x स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, तो इसका भी है और इसका भी है, ये नहीं ना, हम तो जानते हैं इसका है, इसको भी देख लेना, इसको तो कर लीजिएगा ना आप, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग उसी तरीके से, ये मैं देख रहा हूं, चलिए इसको एक ये भी कर दे रहे हैं। यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर हमारा कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और ये पहले b लिख लूं मैं, नहीं माइनस से भी करके बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, a माइनस बी पर भी रखिएगा तो उतना ही आएगा जितना कि ये, प्लस वाले से फॉर्मूला से भी हो जाएगा, तो एक ही से हमारा पूरा काम हो जा रहा है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab और फिर क्या है बाबू b स्क्वायर कितना हो गया हमारा -0.3y का स्क्वायर। अब कर लीजिएगा, इतना तो आता है, लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.04x स्क्वायर प्लस दूसरी की चरती है 12, तो यहाँ पर हमारा आ गया 12xy और यहाँ पर क्या देख रहे हैं बाबू, ओहो माइनस 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 प्लस माइनस, और यहाँ पर तितरी का 9 0.09y स्क्वायर, क्लियर है। चलिए तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं पिक्चर ले लेते हैं एक बार, ताकि हमें जो है किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, अब थोड़ा इन फार्मूलों को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आइडेंटिटीज ये तो हो गई, अब देखना यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर लिखा गया है x प्लस 2 और x प्लस 7, क्लियर है पहला नंबर। सेकंड नंबर क्या लिख दिया गया है x प्लस 5 और x प्लस 8, और थर्ड नंबर में मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2x प्लस 5 एंड अगेन 2x प्लस 7, क्लियर है। अब ये तो भैया a प्लस बी को नहीं फॉलो कर रहा है, कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है जी, इसको फॉलो कर रहा है। इस पर हमने सवाल कर लिए, इस पर भी सवाल कर लिए लगभग। अब इसको देख रहे हैं, तो देखो कैसे पता करते हैं कि a प्लस बी को पकड़ेगा, सॉरी x प्लस ए और x प्लस बी को पकड़ेगा। देखो इन दोनों में ये सेम है बट ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम है बट ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ 2x सेम है लेकिन इतना डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट नहीं है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या था x प्लस ए था और यहाँ पर क्या था x प्लस बी था, तो क्या होगा x स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। ओहो, तो जो बराबर है, हाँ सही है, जो बराबर है उसका स्क्वायर करा लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा a है और ये क्या है जी b है, देखिए ये a हो गया और ये b हो गया, तो 2 प्लस 7x और प्लस जी 2 इंटू 7, क्लियर। हाँ भैया
तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 अदू 9x 7 दूनी का 14, ठीक है ना। तो इस तरीके से आएगा और मस्त है, ये भी कर लीजिएगा। अब इसको देख लेते हैं, देखो ये दोनों में बराबर है तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो गया 5 प्लस, हाँ उसी का स्क्वायर कराएंगे, हाँ जो बराबर नहीं उसी को ए और बी मान करके चलेंगे। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 जो बराबर है नहीं है उसको, और यहाँ पर 5 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5 दो 7 दूनी का 7 5 12 दूनी का 24x, और यहाँ पर बाबू 35। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको और एक इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x प्लस 8 है और यहाँ पर x माइनस 3 है, इसका तो कोई स्पेशल फॉर्मूला है नहीं ना भैया, कहाँ बताए x प्लस ए और x माइनस बी का फॉर्मूला, कुछ तो है ही नहीं इसमें। अच्छा इसको देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ना जी ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी। क्लियर। ए की जगह पर हमारे पास प्लस 8 है, बी की जगह पर क्या है हमारे पास -3 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको देखा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 5x और -24। क्लियर। तो ये भी कर लिए। अब हम लोग इन पर सवाल देख लेते हैं, तब तक इसका हम लोग क्या करते हैं फोटो लेते हैं, चलते हैं। ये तो बहुत आसान है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर x प्लस 6 है और यहाँ पर x माइनस 6 है, तो ये तो किसको फॉलो कर रहा है भाई साहब, ये फॉलो कर रहा है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36। क्लियर। चलिए ये भी हम लोग समझ गए इसको भी। अब हम लोग एक के इम्प्लीमेंट इस पर कर लेते हैं, बस एक ही क्वेश्चन, और वो क्या है 2x प्लस 3y का होल क्यूब है, मतलब पावर 3 है। यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड होगा, a प्लस बी का पावर 3 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और फिर 3ab स्क्वायर। तो a के जगह पर क्या है 2x ना जी, b के जगह पर क्या है 3y प्लस 3a स्क्वायर मतलब कितना जी 2x का स्क्वायर, और ये हमारा b हो गया। क्लियर है ना। फिर 3 कंपनी की तरफ से 3 है, ठीक है ना। a के जगह पर कितना है 2x और b के जगह पर जी 3y। क्लियर है ना। a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b, ठीक है ना, और फिर 3ab स्क्वायर। तो देखो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 8x क्यूब, यहाँ पर 27 y क्यूब, दुदनी क्या 4 तिहाई 12 तिया 36, ठीक है ना, 36 x स्क्वायर y, और यहाँ पर बाबू 3 दूनी का देखो तितरी का 9 हो गया ना, ये वाला 9 9 दूनी का 18 तिया 54 54 x और ये y स्क्वायर, ये वाला 36 देखो 2 2 जा 4 होता 12, फिर ये 36 ओ एक्स स्क्वायर लेकर के आए उसको। क्लियर है ना। इस पर हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं क्लिक कर लेते हैं फोटो एक बार। चलिए, तो सारा का सारा हम लोगों ने इसमें क्या कर लिया फॉर्मूले देख लिए। अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं। अब हम लोग चलते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर। ठीक है, ओहो एक ही ये लास्ट है, फिर इस पर कल इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा कि a प्लस, ध्यान देना, a प्लस बी प्लस सी का क्या है बाबू होल स्क्वायर है। क्या हुआ, तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी हो गया, फिर बाबू a प्लस बी प्लस सी हो गया। इन सबको देखते हैं। तो पहले यहाँ फॉर्मूला याद है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको हम बना रहे हैं कि आया कैसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया a लेकर के पहले किस में कराएंगे जी a प्लस बी प्लस सी में, फिर b लेकर के जी a प्लस बी प्लस सी में, और फिर बाबू c लेकर के a प्लस बी प्लस सी में। तो पहले इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी हो गया ना। क्लियर है। फिर यहाँ पर ए बी, फिर बी में बी से कराएंगे तो बी स्क्वायर, फिर बी में सी से तो बी सी, फिर ए में सी से तो ए सी, फिर यहाँ पर बी सी, और फिर बाबू सी स्क्वायर।
बड़े पावर वाले को एक तरफ ले लेते हैं, ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक भैया क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर, फिर क्या है सी स्क्वायर। ए बी और ए बी, कितना गो ए बी, 2 गो ए बी, फिर यहाँ पर बाबू क्या है बी सी और बी सी, 2 ठो बी सी है, और फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं बाबू, 2 ठो ए सी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ac। अब अगर मैं यहां पर आपको ये बोलूं कि आप इसको प्रसारित कीजिए, 2x है, 3y है और -5 मान लेते हैं c का होल स्क्वायर है, तो क्या हम लोग इसका अलग से फॉर्मूला बनाने जाएंगे? नहीं, इस वाले पर ही क्या करेंगे जी, रख देंगे। ठीक है ना। धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू।